यहाँ पे बहुत ही एडवेंचरस और बहुत न्यू न्यू टेक्निक सीखने को मिल रही है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने पहले कभी स्नो भी नहीं देखा है, और ठंड के इलाकों में भी कुछ लोग हैं जो पहली बार आए हैं, उनके लिए कि एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है। तो काफी कुछ सीखने मिल रहा है, हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं, नई टेक्निक सीख रहे हैं, कैसे बर्फ में कैसे चलते हैं, चढ़ते हैं, सब सीखने मिल रहा है। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं मिलिट्री लाइन, डिफेंस लाइन में जाऊंगी, तो डिफेंस में हो सकता है मुझे ऐसे इलाके में, ठंड के इलाके में रहना पड़े जहाँ पे मुझे बर्फ से सामना करना होगा, तो वहां पे मैं स्कीइंग का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हर दिन हमें शुरुआत होता है हमारा पीटी क्लास से, पहले हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद हम एक छोटे स्लोप पे पहले प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम आगे जाके जो बड़ा स्लोप है वहाँ पे हमें कैसे करना है, हमारा टेस्ट और प्रैक्टिकल जो होगा उसके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर हम टी ब्रेक के बाद बड़े स्लोप पे प्रैक्टिस करने जाते हैं, पूरा दिन हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, नई नई टेक्निक्स जो हमने छोटे स्लोप पे सीखी होती है उसका वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये तो हर कोई हर दिन खेल सकता है और सीखने में भी बहुत आसान है, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत समय लगता है और बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है करने का। मैं यहाँ पर लगभग पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ और इस दौरान हम यहाँ पर स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, रिवर क्रॉसिंग, इसके अलावा एक्सपीडिशंस और पैराग्लाइडिंग इत्यादि की ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। इस समय यहाँ पर हमारे इस सेंटर पर, जो कि सोनामर्ग सेंटर है, यहाँ पर लगभग 120 के करीब बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, और इसके अलावा हमारे गुलमर्ग में लगभग 60 के करीब बच्चे अभी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, स्कीइंग के लिए जरूरी है कि सबसे पहले स्कीइंग का जो क्षेत्र है, जहाँ जो स्की के जो स्लोप्स हैं, वो लगभग 45 डिग्री के आसपास होने चाहिए, ताकि उस पर बच्चा आसानी से और तेजी से नीचे की तरफ को आ सके और साथ ही साथ कंट्रोल के साथ नीचे आ सके। दूसरा, हिमपात होना चाहिए लगभग उस एरिया में, अच्छा हिमपात होने चाहिए, एवलांच प्रोन स्लोप्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके अलावा कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, जैसे कि वहां पर स्की शॉप्स वगैरह हो, जहां बच्चों को आसानी से इक्विपमेंट वगैरह मिल सके, और साथ ही साथ गंडोला, लिफ्ट, ड्रैग लिफ्ट वगैरह होनी चाहिए, जिसके माध्यम से ऊपर की तरफ को जा सके। तो सबसे पहले अगर हम स्कीइंग की बात करें, तो स्कीइंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट स्की है। स्की में स्की की बाइंडिंग, स्की के पोल, हेलमेट, स्की शूज, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ग्लव्स और वार्म क्लोथिंग वगैरह की जरूरत होती है। स्नोबोर्ड में स्नोबोर्ड शूज, हेलमेट और वार्म क्लोथिंग इसकी जरूरत होती है। देखिए, आज तो विश्व में ओलंपिक्स तक में, अगर आप देखिए विंटर ओलंपिक्स तक हो रहे हैं, तो बच्चे के लिए इसमें स्काई इज द लिमिट है, बहुत ज्यादा स्कोप है, और इस फील्ड में आप निरंतर प्रगति कर सकते हैं, आप लगातार प्रगति कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करें तो ओलंपिक्स तक मेडल जीते जा सकते हैं। देखिए, फौज के लिए अगर हम देखें तो भारतीय सेना का बहुत बड़ा भाग जो है वो पर्वतों में डिप्लॉयड है। आप देखिए कि हमारे पूरे के पूरे नदन ग्लेशियर्स, और उसके अलावा पूरा का पूरा, अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक में पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, जो समर्स में हायर पोस्टों में हमेशा बर्फ रहती है, और अगर आप विंटर्स देखें तो विंटर के टाइम पर पूरे क्षेत्र में बर्फ रह जाती है। तो उस दौरान आवागमन के लिए स्की के साथ स्की इक्विपमेंट, उसके साथ स्किन वगैरह और बाकी टगर शूज वगैरह की मदद से तेजी से मूव किया जाता है। तो आप देखिए, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में जो भारतीय फौज वहां पर है, वो इस इक्विपमेंट के साथ मूव करती है। इसी के अलावा आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर फौज डिप्लॉयड है, वो भी इसकी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है। देखिए, सबसे पहले जब फौज डिप्लॉयड होने वाली होती है, तो सबसे पहले उसको उसके एक छोटे न्यूक्लियस को हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। वो बेसिकली उनका एक न्यूक्लियस होता है जो अपनी बटालियन को ट्रेन करता है। उसके बाद जब बटालियन हाई ऑल्टीट्यूड में डिप्लॉयड होती है, तो वहां के जो लोकल स्पेशलाइज्ड स्कूल होते हैं, जैसे कारगिल बैटल स्कूल, जैसे सियाचिन बैटल स्कूल, जैसे आर्मी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पर उनके हर व्यक्ति को, इंस्टीट्यूट के उस बटालियन के हर व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है। उसके बाद उसका टेस्ट होता है, जब वो टेस्ट में पास होता है तभी उसको फोर्स में आगे डिप्लॉयड किया जाता है। नहीं, देखिए, इसमें क्या होता है, जब आप पैदल चलते हैं तो तब जमीन के ऊपर काफी वेट पड़ता है, जिसकी वजह से एवलांच, अवधाव, जिसको बेसिकली एवलांच आने का खतरा होता है। परंतु जब आप स्की में चलते हैं तो स्की चौड़ा होता है, फैला रहता है, तो उसमें वजन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिसकी वजह से चलना आसान होता है और चांसेस भी कम होते हैं। साथ ही साथ हथियार इक्विपमेंट के साथ वो लोग चलते हैं। तो बस इस इक्विपमेंट के साथ जब आप हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में देखेंगे, तो पूरे 35 किलो वजन के साथ बंदे को चलने की ट्रेनिंग दी जाती है।
स्की गति का माध्यम है। आप स्की के माध्यम से तेजी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपके साथ, क्योंकि आपके साथ स्की के साथ आप चल रहे हो, तो साथ ही साथ आपका पूरा हथियार, इक्विपमेंट, आपका बैग, आपकी क्लोथिंग, सब कुछ आपके पास होता है। तो एक बार आप जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो गतिविधि होती है, नॉर्मल गतिविधि होती है, जो फौज की कार्रवाई होती है उस हिसाब। अचानक से हो जाए तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें व्यक्ति जो है तेजी से पहले इनकाउंटर का जवाब देता है और उसके बाद इसके माध्यम से आड़ पकड़ता है और बाकी की कार्रवाई करता है। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि हमारा देश, और उस स्पेशली अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो ये साहसिक खेलों के क्षेत्र में, बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यहाँ पर अनलिमिटेड विस्तार से, अनलिमिटेड नॉलेज के स्रोत हैं, अनलिमिटेड बेसिकली अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं तो कहूंगा कि पूरे भारत से लोग आए, जैसा कि आ भी रहे हैं, और इन खेलों का एंजॉयमेंट लें हमारे माध्यम से, या जो बाकी लोग भी यहाँ पर सिखाते हैं उनके माध्यम से इसको सीखें और जीवन में एक नए आयाम से जुड़ें। देखिए, कश्मीर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल, अगर आप कश्मीर को देखें तो अभी सोनामर्ग डेवलप हो गया, गुलमर्ग पहले से डेवलप था, इसके अलावा दूध पथरी और बाकी के इलाके, जैसे आप देखेंगे किश्तवाड़ के इलाके और डोडा वगैरह के इलाकों और भदरवा वगैरह में भी इसके काफी स्कोप्स है। तो इसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में इसके डेवलप होने के।